हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और जल्द ही देश के बाहर रह रहे भारतीयोों को पोस्टल बैलेट से वोट देने की इजाजत मिल सकती है। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है कि अप्रवासी भारतीयों को डाक मत पत्र के जरिए वोट डालने दिया जाए। जाहिर है, अगर अनुमति मिल जाती है तो चुनाव में अब एनआरआई वोटरों का अहम रोल होगा। साथ ही एनआरआई वोट पाने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ भी तेज होगी। Ladies and gentlemen, put your hands together for the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. पीएम मोदी के विदेश दौरों की ऐसी कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। किसी भी एनआरआई को कोई तकलीफ हो तो आप मदद पोर्टल पे जाकर के तुरंत अपनी बात बता सकते हो। विदेश में रह रहे भारतीयों के बीच वो खुलकर बोलते हैं, देश की छोटी बड़ी समस्याओं पर बात करते हैं और उन्हें भरपूर समर्थन भी मिलता है। विदेशों में रह रहे भारतीयों, लेकिन क्या बीजेपी को इसका फायदा अब वोट के रूप में भी मिलेगा? क्या दूसरी पार्टियों के बड़े नेता भी अब विदेश दौरे पर नजर आएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि आने वाले चुनावों में अब एनआरआई भी सीधे अपना वोट दे सकते हैं। चुनाव आयोग ने अप्रवासियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने का फैसला किया है ताकि वो विदेश में रहकर भी अपने पसंद की पार्टी और नेता को वोट दे सकें। इंतजार है तो सिर्फ सरकार की हरी झंडी का। भले ही मैं हजारों मील दूर रहता हूं आपसे, लेकिन आपके दर्द को भी भली-भांति जानता हूं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय से विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों यानी एनआरआई मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ईटीपीबीएस के जरिए मतदान करने की अनुमति देने की मांग की है। अगर केंद्र सरकार केंद्रीय चुनाव आयोग की मांग मान लेती है तो आने वाले दिनों में विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को विदेशों में रहते हुए ही मतदान करने का अधिकार मिल जाएगा। अप्रवासी भारतीयों के वोट किस तरह चुनाव में अहम साबित होंगे, इससे पहले आप ये जान लें कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है क्या। चुनाव आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक अगर कोई एनआरआई मतदान करना चाहता है तो उसे चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के भीतर रिटर्निंग ऑफिसर को जानकारी देनी होगी। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर बैलेट पेपर को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए मतदाता को भेजेगा। बैलेट पेपर को डाउनलोड कर अपनी पसंद के प्रत्याशी पर टिक मार्क लगाना है। भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय के अधिकारी से बैलेट पेपर अटेस्ट करवाना होगा। इसके बाद बैलेट पेपर को वापस रिटर्निंग ऑफिसर को भेजना जरूरी है। मतलब ईटीपीबीएस के तहत पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पैच हो जाता है और साधारण डाक से वापस होता है। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय से बताया है कि उसने एनआरआई को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम की सुविधा देने की तैयारी कर ली है। हालांकि एनआरआई की वोटिंग के मसले पर साल 2017 में सरकार एक बिल भी लेकर आई थी जिसे लोकसभा से पास भी करवा लिया गया था, लेकिन राज्यसभा में आकर अटक गया। एनआरआई को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने के लिए सरकार को संसद के दोनों सदनों से एक बिल पास करवाकर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में कुछ संशोधन कर कुछ नए बिंदुओं को जोड़ना होगा। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में संशोधन के बाद ही ये पोस्टल बैलेट का सिस्टम लागू होगा। एनआरआई वो हमारे हिंदुस्तानी के हमारे वोटर है, हमारे देश की वोटर है, कोई काम में नौकरी के लिए बाहर हो गए हैं। पहले भी हमारे इलेक्शन कमीशन एनआरआई को शामिल करने के लिए कई सोच रखा था, जैसे कि प्रॉक्सी वोट, अभी वो कहते हैं कि बैलेट वोट। मुझे लगता है कि ये देना चाहिए। हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा एनआरआई बाहर है, उसमें 60 लाख के करीब वोटिंग देने के लिए एलिजिबल समझते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन। ये लोगों को ये सुविधा मुहैया करना चाहिए क्योंकि वो हमारे देश की एक वोटर की हैसियत से उन्हें हम देखते हैं। सवाल करीब 60 लाख एनआरआई मतदाताओं का है। अगले साल देश में आसाम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर एनआरआई मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने का अधिकार मिल जाता है
तो आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों के द्वारा अप्रवासी भारतीयों को रिझाने की कोशिशें भी और ज्यादा तेज हो जाएंगी। विदेशों में करीब 1 करोड़ 34 लाख एनआरआई हैं। जिन 5 देशों में सबसे ज्यादा अप्रवासी हैं, उसमें यूएई में करीब 34 लाख 19 हजार, सऊदी में करीब 25 लाख 92 हजार, कुवैत में करीब 10 लाख 28 हजार, ओमान में करीब 7 लाख 79 हजार, अमेरिका में 12 लाख 80 हजार एनआरआई हैं। कुल एनआरआई में वोट देने योग्य फिलहाल 60 लाख हैं और आने वाले दिनों में इस संख्या में इजाफा ही होगा। जाहिर है इस वोट पर देश की 2 बड़ी पार्टियों की नजर होगी। विदेश में रहने वाले लोगों के बीच पीएम मोदी बेहद लोकप्रिय हैं। इसका अंदाजा अप्रवासी भारतीयों की सभाओं से लगाया जा सकता है। आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश है। कांग्रेस भी समय समय पर एनआरआई से संवाद करती है। इनमें राहुल गांधी के कुछ विदेशी दौरे भी शामिल हैं। The original Congress movement was an NRI movement. Mahatma Gandhi was an NRI. Jawaharlal Nehru came back from England. Ambedkar, Azad, Patel, these were all NRIs. हमारे बाहर में हमारे एनआरआई की संगठन करने के लिए हमारा ब्रांच है, कांग्रेस पार्टी की अलग सा एक शाखा भी है। हम चाहेंगे कि हमारे एनआरआई की तरफ से देश की तरक्की के लिए और सारे योगदान बढ़े, लेकिन योगदान बढ़ाने के लिए जो तरीका अपनाना चाहिए वो तरीका तो मोदी जी सिर्फ भाषण में अपनाते हैं, लेकिन बाकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने की सुविधा मिल जाती है तो आने वाले चुनावों में उनके वोट निर्णायक साबित होंगे। खासतौर पर केरल, पंजाब, यूपी, तमिलनाडु जैसे राज्य जहां के लाखों लोग अलग अलग देशों में रह रहे हैं। एनआरआई मतदाताओं के लिए चुनावी मुद्दे भी अलग होंगे और राजनीतिक दलों के द्वारा उनसे किए जाने वाले चुनावी वादे भी। ऐसे में आने वाले चुनावों में विदेशी रंग भी देखने को मिलेगा और राजनीतिक दल के राजनेता ज्यादा विदेशी दौरे भी करते हुए दिखेंगे।